पहला पॉइंट, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ H2O, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ D2O, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। स्टार्ट करिए कॉपी करना इंडेक्स। कॉपी हो जाए तो बताइए। डन सर। सबका हो गया? मैं लिख लूँ थोड़ा सा और। ठीक है, देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाइड्रोजन जो है 4 ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, ग्रुप 1 सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन, ग्रुप 7 क्लोरीन वर्सेस हाइड्रोजन, ग्रुप 4 कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन और ग्रुप 5 हाइड्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन। ऐसा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सिमिलरिटी ग्रुप 1A के साथ देख रहे हैं, सोडियम और हाइड्रोजन के साथ। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, NS1। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, +1। दोनों नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, आप देख पा रहे हो NaCl HCl, दोनों ने Cl के साथ रिएक्शन किया है। बोथ ऑब्टेन एट सेम इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो दोनों सेम इलेक्ट्रोड पर मिल रहे हैं। आप चेक करिए, सोडियम प्लस और H+ दोनों 0 हो रहे हैं, कैथोड पर जाएंगे। ठीक है, तो बोथ आर ऑब्टेन एट कैथोड। इसके बाद बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर +2 से 0 कर रहे हैं हाइड्रोजन भी और सोडियम भी। ठीक है, इन सिमिलरिटीज के अलावा डिसिमिलरिटीज क्या क्या है? तो एटॉमिसिटी में डिफरेंस है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है और सोडियम मोनो एटॉमिक। अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखेंगे तो सोडियम इज मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। इसके बाद आप आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, विच इज अप्रॉक्स टू डबल। सोडियम इज क्लोज टू 7.7 while hydrogen is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करिए कॉपी इतना पहले।
हुआ कॉपी? सर मेरे को आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, काफी देर हो गया, मैंने एक बार रिजॉइन भी कर लिया। नहीं दिखाई दे रही है तो तुमने कुछ भी कॉपी नहीं किया क्या अभी तक? तो शुरुआत का से 2-3 बस सर, उसके बाद ऐसा दिखा रहा है आपने स्क्रीन शेयर शुरू किया, पूरा ब्लैक हो गया स्क्रीन। अरे ब्लैकआउट हो गया। नहीं सर, वो तब से दिखा रहा है आपने स्क्रीन शेयर शुरू किया, उसके बाद वैसे सर्कल में बनाता रह गया। 1 सेकेंड। आ रहा है अभी? नहीं सर, नहीं दिख रहा अभी भी? तो मैंने रिजॉइन भी कर लिया। हाँ हाँ, अब दिख रहा है सर। हुआ कॉपी? सर एक लाइन। हाँ सर, हो गया। देखिए जरा ग्रुप 7 के साथ सिमिलरिटी, बोथ आर डाई एटॉमिक, ठीक है, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, बोथ रिएक्ट विद मेटल, दोनों इलेक्ट्रोड पर मिल रहे हैं। आप देखिए क्लोरीन और H दोनों माइनस से 0 हो रहा है, एनोड पर आएगा। सेम ऑक्सीडेशन नंबर है -1 एंड ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी है। इतनी सिमिलरिटीज के बाद भी डिसिमिलरिटी है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और क्लोरीन का एसिडिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये दो डिफरेंसेस हैं। इसके बाद ग्रुप 4 के साथ सिमिलरिटी देखें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो हाफ फिल्ड वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो, ऑक्टेट का आधा, ड्यूप्लेट का आधा, हाफ फिल्ड वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह हम अगर ग्रुप 5 के साथ सिमिलरिटी देखें, 2p3 6 का आधा हुआ है और 2s2 का आधा 1s1। देखिए तो हाफ फिल्ड वैलेंस सब सेल कॉन्फ़िगरेशन, तो एक ही एक सिमिलरिटी है बट सिमिलरिटी है।
इनके अलावा सारा डिसिमिलरिटी का पॉइंट हो जाएगा। करिए कॉपी। सर ऊपर ग्रुप पाने का लास्ट डिसिमिलैरिटी बच गया था। अच्छा, ऑक्साइड्स का। हाँ सर।
सर सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 4 में फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट का आधा है, ड्यूप्लेट का आधा है। ओके। हो गया कॉपी? हाँ सर। देखिए जरा, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स हैं। पहले तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम 3 आइसोटोप्स हैं। P1H1, 1H2, 1H3। अगर इनका अबंडेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोटियम होता है और सबसे कम ट्रिशियम। रेडियो एक्टिविटी अगर आप चेक करेंगे तो केवल ट्रिशियम रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव है ही नहीं। हम कंपैरेटिवली इसे इंक्रीज बोलते हैं। ये इंक्रीज लिखा है मैंने, है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब इंक्रीज करती है। रिएक्टिविटी, एब्जॉर्बिंग पावर डिक्रीज करती है। और यही रीजन है कि आप सारे कंपाउंड्स प्रोटियम के पढ़ते हो, ट्रिशियम के कंपाउंड्स आपको मिलते ही नहीं। ठीक है, करिए कॉपी।
हो गया? यस सर। इसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, नेसेंट हाइड्रोजन, इसे न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन भी बोलते हैं। मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इन बातों को हमें प्रूव करना होगा। तो पहले तो प्रिपरेशन देखते हैं। जिंक में हम एसिड डालते हैं, हम सबको पता है कि H2 बनता है, बट H2 से पहले ये नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है 2H। आपको देख के पता चल रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो फिर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। इज इट? हाँ ठीक, सर। यस सर। पहला स्टेटमेंट हो गया। अब बाकी चीजें कंपेयर करने के लिए हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको बताए हैं, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड नेसेंट हाइड्रोजन। पहला है पर्पल कलर का एसिडिक KMnO4 सोल्यूशन हम लेते हैं, जिसमें जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब नेसेंट पास करते हैं तो सोल्यूशन कलरलेस हो गया। कैसे कलरलेस हो गया, टेस्ट करके देख लेते हैं। KMnO4 में H2SO4 नेसेंट हाइड्रोजन डाला, इट गिव्स K2SO4 MnSO4H2। तो पोटेशियम +7 जो है यहाँ पे Mn+7 से +2 हो रहा है, ये रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन बिकॉज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन हुआ। दूसरा टेस्ट है हमारा एसिडिक डाइक्रोमेट, क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 हो रहा है। अब देखिए, पहले हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डाला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नेसेंट डाला तो ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है। कैसे? तो 6 से 3 हो रहा है, अगेन रिडक्शन हो रहा है, एंड दिस रिडक्शन इज बिकॉज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन हो रहा है। करिए कॉपी से।
डन सर। हो गया। देखिए ना, द सेकंड कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन, occluded hydrogen, adsorption of hydrogen over the surface of heavy metal, heavy metal surface पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन। उससे पहले आपको एड्सॉर्प्शन समझना होगा। जॉर्प्शन एक फिनोमेना होता है, इसमें अगर सरफेस पर हो रहा है कांटेक्ट तो एड्सॉर्प्शन, और अगर पूरी बॉडी पर हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये याद रखने के लिए मैंने बी को अंडरलाइन किया। बी स्टैंड्स फॉर बल्क। अगर पूरी बॉडी पे, अगर एक टेबल के ऊपर पानी गिरता है तो दैट इज एड्सॉर्प्शन, लेकिन अगर एक कपड़े के ऊपर पानी गिरता है या कॉटन पीस पे गिरता है तो पूरा का पूरा कॉटन जो है वो वेट हो जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एडी की बात कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली सरफेस फिनोमेना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सबसे अच्छा ऑक्लूडिंग मेटल जो है वो पैलेडियम है, लेकिन अगर पैलेडियम को हम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, पाउडर भी कैसा, ये कोलोइडल पाउडर। कोलोइडल मतलब 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम पार्टिकल साइज। अगर इतना कर देते हैं तो उसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो कितनी है, 2050 टाइम्स मोर इफेक्टिव हो जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मैंने पूरा सीक्वेंस ऐसे कॉपी कर दिया है। फिर यूज कहाँ पर होता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है। वेजिटेबल ऑयल से घी बनाते हैं, ये रिएक्शन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। यहाँ जो निकल यूज हो रहा है, ये निकल क्या है, ऑक्लूडिंग मेटल है। इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराया था, और फिर जब हीट किया तो हाइड्रोजन यहाँ से फ्री होके कंबाइन हो गया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। आफ्टर ऑक्लूजन आपका आता है एटॉमिक हाइड्रोजन। यहाँ पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पे हमने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया है ओवर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो जब आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हो, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है स्पार्कलेस, तो आपको 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं विद बहुत सारा एनर्जी। तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, बहुत रिएक्टिव है, और इस एनर्जी का यूज हम लोग वेल्डिंग पर्पस में करते हैं। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आपको जो है नेसेंट हाइड्रोजन जैसे ही दिख रहा होगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस मैं बताता हूँ, आप इतना कॉपी कर लीजिए पहले। सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर आपने बोला जब पैलेडियम को पाउडर करता है तो उसका इफेक्टिविटी ग्रेटली इंक्रीज होता है, हाँ, क्यों होता है? लाइक वो, कोई रीजन हाँ है क्या? ठीक है, मैं, हाँ बिल्कुल रीजन है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मुझे पहले उसका आंसर दे दीजिए। हमारे पास एक शुगर का पीस है, बड़ा क्यूब है, और एक पाउडर शुगर है विच इज मोर सेलेबल। पाउडर शुगर। क्यों? सर वो लाइक स्मॉलर इन साइज है, इजीली डिसॉल्वेबल है। Exact scientific term is surface area. Due to increase in surface area, and that reason is same for the colloidal. Surface area जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ओके सर, ठीक है। है? ओके, हाँ समझा। सर। बोलिए। सर वो कोलॉइडल के मतलब ऑर्डर में आपने पैलेडियम 2 बार लिखा है। वही तो बताया भाई, फिर बताया क्या, सर वो सॉलिड मतलब, पैलेडियम और पाउडर पैलेडियम। हाँ वही ना, हाँ बस।
हो गया? यस सर। सबने कर लिया ना कॉपी? हाँ सर। यस सर। देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन जो रूम टेम्परेचर पे प्रिपेयर होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन नीड्स हाई टेम्परेचर टू प्रिपेयर, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन देने वाला एंड मोस्ट रिएक्टिव। एटॉमिक हाइड्रोजन को आप आइसोलेट करते हो इसलिए ब्रैकेट नहीं दिखाते हैं, जबकि नेसेंट हाइड्रोजन में आप ये ब्रैकेट जो दिखा रहे हो ना, ये आपको ये बताने के लिए है कि वो आइसोलेट नहीं होता है, कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता, ऑलवेज बिहेव एज इंटरमीडिएट। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर। ठीक है, ये क्या होता है? तो आपको दो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, H2 के ही हैं दोनों स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी H2 है और ये भी H2 है, पर ऑर्थो और पैरा। इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो हमेशा ऑपोजिट होता है, बट जो अंदर N लिखा हुआ है, न्यूक्लियस का स्पिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऑर्थो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पैरा होता है। आप देख पा रहे हो, लो टेम्परेचर में ऑर्थो से पैरा हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे पैरा से ऑर्थो हो जाता है। 20 केल्विन टेम्परेचर पे हमने 100% पैरा में मिलता है। ठीक है, आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस देखेंगे तो स्पिन ऑपोजिट होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट 0 है पैरा के केस में, ऑपोजिट स्पिन है, वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। जबकि ऑर्थो में क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है दोनों की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है जो मैंने आपको दिखा दिया। रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो और पैरा दोनों एग्जिस्ट करता है। H2 के लिए ये रेशियो 3:1 है, D2 के लिए 2:1 है, और T2 के लिए हम रेशियो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। समझा? सर ये किसका रेशियो है? अबंडेंस का, ऑर्थो पैरा। ओके।
हो गया कॉपी? एक सेकंड सर। देखिए जरा, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, यहाँ से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तो आप थोड़ा टेक्निकलिटी पे फोकस करिएगा, नहीं तो रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। हम वाटर से हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोल्ड वाटर का मतलब रूम टेम्परेचर होता है। कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, अगर कोल्ड वाटर से ट्रीट कर रहे हैं तो ऑलवेज गिव्स हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड एनर्जी। इस रूल के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो H2 तो हमको मिल ही रहा है, साथ में हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, और जो एनर्जी फ्री हो रही है वो भी है। उस एनर्जी की वजह से सोडियम की रिएक्शन जो होती है वो एक्सप्लोसिव होती है। अब फिर भी आपको अगर सोडियम यूज करके ही प्रोडक्ट बनाना है तो आप सोडियम यूज ना करके सोडियम अमलगम यूज कर दें, सोडियम और Hg, पूछा हुआ क्वेश्चन। ये ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि ये सरफेस एरिया रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे पर रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं रहेगी। फर्स्ट के बाद सेकंड प्रिपरेशन है मेटल हाइड्राइड से। अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो भी हमें प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, बट अच्छी बात क्या है कि एक्सप्लोसिव नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं देता ये। इनमें पूछा गया है कि बेस्ट कौन सा होता है, तो याद रखिएगा फर्स्ट और सेकंड में तो बेस्ट सेकंड है, नो डाउट, पर सेकंड में सोडियम और कैल्शियम में कौन सा बेस्ट है, तो ये बेस्ट है। इसे कॉमर्शियली यूज किया जाता है एंड कॉमर्शियल नेम इज हाइड्रोलिथ, ये नाम से ये लिया जाता है, हाइड्रोलिथ। करिए नोट डाउन।
सर मेरा थोड़ा यहाँ वहाँ पॉइंट मिस हो रहा है, तो आप बाद में नोट्स भेजेंगे ना? मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। ओके सर। हो गया कॉपी? सर हाँ, सर ये इट रिड्यूसेस सरफेस एरिया ऑफ मेटल का क्या मतलब है? रिएक्टिविटी ज्यादा थी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा था, हमने सरफेस एरिया कम कर दिया तो रिएक्टिविटी हाँ कम हो सर, गई। रिएक्टिविटी कम हो गई तो एक्सप्लोजिव नहीं होगा। यस सर। सर मेटल हाइड्राइड्स में CH2 ज्यादा प्रेफर्ड है ना? ज्यादा प्रेफर्ड है। मैं नेक्स्ट पे चलूं भाई? हो गया? हाँ सर। यस सर। देखिए हमने अभी कोल्ड वाटर से किया था, अब हम हॉट वाटर पर आ गए हैं। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट जिंक मैग्नीशियम एल्युमिनियम, इनमें से कोई भी रिएक्ट करेगा, ऑलवेज गिव्स ऑक्साइड विद हाइड्रोजन। आप देख रहे हो, जिंक का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है क्योंकि ये पैसिव हो जाता है, स्लो कर जाता है प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद स्टीम आता है। कोई भी ट्रांजिशन मेटल जनरली यूज होते हैं, ऑक्साइड ही देता है। देखिए Fe का हमने यूज किया स्टीम के साथ, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन मिला। ये नेम प्रोसेस है, लेन प्रोसेस। जब किसी प्रोसेस का नाम होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उसमें, लेन प्रोसेस बोलते हैं।
1 to 3 प्रिपरेशन था, 4th से हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, यानी लार्ज स्केल में। बॉश प्रोसेस, कोक स्टीम को हीट करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो CO+H2 मिलता है। सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ब्लू गैस, वाटर गैस, ये सारे नाम हैं इसके। इसमें हम जब Fe2O3 और Cr2O3 डालते हैं तो ये CO2 हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ CO भी बनता है। जो CO है उसे रिमूव करना है, इसके रिमूवल के लिए हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड प्लस प्रेशर देते हैं। आगे का कंटिन्यूएशन है, आप इतना कॉपी करिए फिर एक्सप्लेन करते हैं उसे। सर वो पैसिव क्या है, एक बार बता सकते हो Al2O3 का? पैसिवनेस बेटा रस्टिंग की तरह होता है। एल्युमिनियम की रस्टिंग को पैसिवनेस बोलते हैं, और जब एक बार पैसिव हो जाता है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता। ओके सर। तो रिएक्शन स्टार्ट होती है और स्लो हो जाती है। सर हाँ, सर जैसे आपने वो पहले लिखा कि फ्रॉम हॉट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, सर बट लाइक हॉट टेम्परेचर तो उसके ऊपर होगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस तो। क्या पूछ रहे हैं, मैं मतलब समझा नहीं आपकी बात से। सर लाइक जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाला टेम्परेचर लाइक ये तो कम हुआ ना लाइक, और ऊपर होना चाहिए ना 100 डिग्री सेल्सियस के, तो तो फिर हाँ, स्टीम किसे कहते हैं आप? सर उसके ऊपर ही कहते हैं, बट अच्छा वो ठीक है सर, समझा। वो रेंज है, 100 आया तो स्टीम बोलना है, रूम टेम्परेचर को कोल्ड बोलना है, और कोल्ड से स्टीम के बीच का हॉट होता है।
अच्छा वैसे ओके तो सर। अब जनरल इंग्लिश में तो सब हॉट है, पर हम जब स्टीम को लेके क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। यस सर, समझा समझा। यस सर, हो गया। सबका हो गया? एक सेकंड सर, लास्ट में। सर CO2 प्लस H2 प्लस क्या लिखा है आपने लास्ट में? CO, लेस अमाउंट ऑफ CO। हाँ हाँ सर। डन सर। हो गया भाई सबका? यस सर। ठीक है। देखिए हमने जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड प्रेशर पे पास किया है वो CO को रिमूव करने के लिए था। तो जब CO रिमूव हो गया तो CO2 और हाइड्रोजन बच रहा है। अब आप निकल पास करते हो तो निकल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 बच जाएगा। या फिर आप KOH को पास करते हो तो CO2 एब्जॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन बच जाएगा। तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट आउट, दोनों अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है वाटर को यूज करके हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। 10 to 15% एसिड और एल्कली, 10 to 15% एसिड और एल्कली अगर हम डालते हैं तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और H2 और O2 बन जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्रॉम एसिड। एसिड से हम हाइड्रोजन का कैसे प्रिपरेशन करेंगे? तो एनी एलिमेंट एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज को बोलते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, इनको छोड़ दें तो सारे एलिमेंट जो हैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोजन और सॉल्ट जरूर देंगे। मैंने एग्जांपल में दिखाया है जिंक प्लस H2SO4। अब देखो हाइड्रोजन दे रहा है, ZnSO4 दे रहा है, कॉपर नहीं दे रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज प्लेस बिलो हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टिविटी कम हो गई। अब पॉइंट ये है कि हमने डाइल्यूट एसिड क्यों यूज किया, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl इज ओके, कॉन्क नहीं चलता, रीजन है फ्यूमिंग नेचर। फ्यूमिंग का मतलब समझते हैं हम लोग क्यों भाई? यस सर, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। फ्यूमिंग का मतलब गैसियस, फ्यूम्स बनती हो जिसमें। तो हाइड्रोजन भी गैसियस और ये भी फ्यूमिंग, ये भी गैसियस, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो सेपरेशन का काम बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसे यूज नहीं करते। ठीक है, करिए कॉपी। सर CO2 और H2O को सेपरेट करने में एक जगह KOH यूज कर रहे हैं और दूसरा क्या है? एनी वन बीच में देखो मैंने और लिखा है, आपको और दिखा? हाँ सर। और एनी वन। नहीं, वो सिर्फ Na है क्या या फिर कोई कंपाउंड है? निकल के साथ हीट करना पड़ेगा ना, ऑक्लूड कर रहे हो आप। हाँ ओके सर।
हो गया कॉपी? यस सर। देखिए HCl की तरह H2SO4 भी है। डाइल्यूट हम यूज कर रहे थे, कॉन्क नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? तो सेम रीजन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है? हम बनाएंगे H2 और वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, तो नहीं चाहिए। HNO3 भी डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हर बार ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब आप बनाओगे H2 बन जाएगा H2O, तो ये नहीं यूज करेंगे। बट पूरी केमिस्ट्री में ओनली 2 मेटल्स याद रखिएगा, Mg and Mn, which can react with dilute HNO3 to gives hydrogen and salt. Mg का +2 Mn का +2 सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन देते हैं। ऐसा पीरियोडिक टेबल में कोई भी नहीं करता। एसिड हो गया, इसके बाद अल्कली पर आते हैं। जिंक, ये 10th में आपने पढ़ी थी रिएक्शन। अल्कली को हमने एक्सेस में लिया है, जिंक रिएक्शन कराई तो सोडियम जिंकेट विद हाइड्रोजन, टिन तो सोडियम स्टेनेट, बेरिलियम से बेरिलेट, लेड से प्लम्बाइट, एल्युमिनियम से मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसे हाईलाइट किया है रेड से। ठीक, NaOH की जगह पर हम जब KOH और एल्युमिनियम यूज कर लेते हैं तो नेम प्रोसेस होता है यूनोज, नाम है इस प्रोसेस का, UYENO। प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इनसेल्युबल है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, -236.9 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से इसका लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है और बहुत एक्सपेंसिव भी। हम इसको लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 236.9 डिग्री सेल्सियस, लिक्विफिकेशन इज डिफिकल्ट। लिख लीजिए। सर NaOH के नीचे एक्सेस लिखा है ना? हाँ,
सर वो राइट में यीनॉस रिएक्शन है क्या केओएच वाला? क्या बोल रहे हैं? सर राइट में जो यीनॉस करके लिखा है ना हाँ, यूनस प्रोसेस है। प्रोसेस।
हो गया? गाइस कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। हाँ सर। केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोजन की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन से नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है? ठीक है। ओके गाइस, चलिए गुड बाय। बाय।